इंसान की किस्मत कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं दोस्तों। आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि सारी जिंदगी गरीबी में गुजार देता है। ये आदमी सारी जिंदगी आइसक्रीम का ट्रक चलाता रहा, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी किस्मत रातों रात बदल गई, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो जरूर सब्सक्राइब करे। तो इसी के साथ मूवी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक मामूली से आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर की है जिसने बहुत आसानी से एक फेमस गेम शो में $1,00,000 से भी ज्यादा जीत लिए। आज तक इतने पैसे गेम शो में किसी ने नहीं जीते थे। अब सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये उसकी किस्मत थी या इसने सच में कोई चीटिंग की है। असल में इन द ईयर 1984 ये आदमी टीवी शो के ऑडिशन में गया। इस आदमी का नाम माइकल था। उसे ये शो इतना पसंद था कि वो 3 दिन का सफर करके शो में हिस्सा लेने के लिए आया था। उसे यहाँ किसी ने भी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कंटेस्टेंट आया नहीं था। वो गिफ्ट के तौर पर एक प्लेट लाया था जिसमें शो का मास्कॉट बना हुआ था ताकि वो शो के प्रोड्यूसर बिल को ये गिफ्ट दे सके। ये आदमी लोगों के घर पर एसी ठीक करने का काम करता था और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता था। वो बड़ी चालाकी से उस कंटेस्टेंट की जगह घुस गया जो आया ही नहीं था। लेकिन ऑडिशन के बीच में सिल्विया ने बताया कि इस आदमी ने झूठा नाम लिखा है, ये किसी दूसरे कंटेस्टेंट की जगह धोखा देकर आया है। तब सबको पता चला कि इसका असली नाम माइकल है। सच पता चलते ही उसे तुरंत ऑडिशन से निकाल दिया गया। लेकिन शो के प्रोड्यूसर बिल को उसके लिए बुरा लगा। उसे माइकल की पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी, काफी दिलचस्प इंसान था। उसे लगा कि ये एक आम सा ट्रक ड्राइवर है और थोड़ा जोकर टाइप भी है। इससे शो की टीआरपी बढ़ सकती है, गरीब लोग जीतेंगे तो शो का नाम होगा। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चक ने कहा, नहीं यार, ऐसा आदमी थोड़ी चलेगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई। बिल ने खिड़की से देखा कि माइकल अपने आइसक्रीम ट्रक में यहां तक आया था, लेकिन उसका ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। बिल माइकल की लगन और हिम्मत देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। वो भागकर उसके ट्रक के पास गया और कहा, कल अच्छे से तैयार हो जाना, कल शो में आना है तुम्हें, ठीक है? तुम एक कंटेस्टेंट होगे कल, सुंदर दिखना, दाढ़ी बनाकर अच्छे कपड़े पहनकर आना। यह सुनकर माइकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन माइकल के पास अपने ट्रक के अलावा रहने की जगह भी नहीं थी और न पहनने के लिए अच्छे कपड़े। इसलिए वो बाद में एक सस्ते स्टोर में गया ताकि एक अच्छी जैकेट ले सके। उसने चुपके से जैकेट का एक बटन तोड़ दिया और कैशियर से कहा कि जैकेट का बटन टूटा हुआ है, डिस्काउंट चाहिए। अपनी चालाकी से उसने पैसे कम करवा लिए और बाद में वो बटन दोबारा से सिल दिया। अगली सुबह सिल्विया ने माइकल और दूसरे कंटेस्टेंट्स को स्टूडियो में घुमाया। उन्होंने अलग अलग सेट्स देखे और फिर गेम शो वाले एरिया में गए। माइकल बहुत खुश था, लेकिन साथ ही बहुत घबराया हुआ भी था। वो बैक स्टेज देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिल्विया ने तुरंत उसे वहां से हटा दिया। फिर कंटेस्टेंट्स को एक रूम में बैठाया गया जहां से वो शो देख सकते थे जब तक उनकी बारी नहीं आती। कुछ देर बाद सिल्विया ने माइकल और 2 और प्लेयर्स को बुलाया और उन्हें बैक स्टेज ले गई, जहां उनकी मुलाकात होस्ट पीटर और शो के मास्कॉट से हुई। तीनों कंटेस्टेंट्स को अपनी सीट्स पर बैठाया गया और रिकॉर्डिंग तालियों के साथ शुरू हुई। पीटर ने सबसे बात की, मजाक किया और माइकल ने थोड़ी घबराहट के बावजूद अपने परिवार और काम के बारे में बताया। यहां पता चला कि माइकल यहां 3000 किलोमीटर दूर से आया है। आज तक वो आइसक्रीम ट्रक चलाकर ही गुजारा करता आया है, लेकिन इस शो से पैसे कमाने के बाद उसका प्लान है कि वो अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी पर जाएगा। जब माइकल ने मजाक किया तो ऑडियंस बहुत खुश हुई। अंदर कंट्रोल रूम में बैठा बिल ये सब नोटिस कर रहा था कि ऑडियंस उसकी बातों पर हंस रही है। बिल सोच रहा था कि चक के मना करने के बावजूद मैंने इसे सिलेक्ट करके सही काम किया है। फिर पीटर ने रूल्स समझाए। वो सवाल पूछेगा और जो प्लेयर सबसे पहले बटन दबाएगा वही जवाब देगा। बाकी प्लेयर्स या तो हामी भरेंगे या दूसरा जवाब देंगे। पहले सवाल का जवाब जेनी ने सही दिया और दोनों लड़कों ने उसकी सहमति दी तो सबको पॉइंट्स मिले। तीसरे सवाल में एड ने सही जवाब दिया और सबने सहमति दी तो और पॉइंट्स मिले। चौथे सवाल का माइकल ने सही जवाब दिया। फिर ब्रेक हुआ। माइकल किसी को फोन करना चाहता था, लेकिन सिल्विया ने मना कर दिया। ब्रेक के बाद पीटर ने कंटेस्टेंट्स की कुर्सी घुमाई ताकि वो बड़े बोर्ड को देख सकें। बोर्ड पर अलग अलग प्राइज बने हुए थे और एक लाइट उन पर घूम रही थी। इस बोर्ड को देखते ही माइकल के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, मानो वो इसी राउंड के लिए यहां आया हो। होस्ट ने बताया कि इस बोर्ड के अंदर 18 स्क्वायर हैं और हर एक स्क्वायर में एक प्राइज छुपा हुआ है। प्लेयर बटन दबाएगा तो लाइट रुक जाएगी और उसे वही प्राइज मिलेगा जिस पर उसने लाइट छोड़ी होगी। लेकिन अगर उसने ऐसे बॉक्स पर रोक दिया जिस पर मास्कॉट बना हुआ है तो जितने पैसे तुमने जीते होंगे वो भी तुम हार जाओगे। माइकल सबसे पहले गया। उसने 2 स्पिन्स के। पहले में उसे मिले $2000 और फिर दूसरे में $1500 और साथ ही एक फ्री स्पिन भी। लेकिन अपनी फ्री स्पिन में वो गलत बॉक्स पर पहुंच गया। लाइट मास्कॉट के ऊपर रुकी और वो जीते हुए पैसे भी हार गया। उसने गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर गाली दे दी। प्रोडक्शन टीम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है, पूरा परिवार साथ बैठकर देखता है। उन्होंने टेप चेक की और फैसला किया कि रिएक्शन वापस से शूट करना पड़ेगा। इस बात से बिल थोड़ा टेंशन में आ गया।
उसे लगा कि अगर माइकल ने फिर से गलती कर दी तो सब लोग उसी पर इल्जाम लगाएंगे। माइकल ने अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स भी खेले और $4000 जीत गए। इस दौरान माइकल बोर्ड के पैटर्न को बड़े ध्यान से देखने लगा। ब्रेक में सिल्विया कंटेस्टेंट्स को वॉशरूम ले गई। माइकल ने कहा कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसे कॉल करना बहुत जरूरी है। सिल्विया मान गई, लेकिन फोन पर कोई नहीं उठा, इसलिए वो बिना बात किए ही वापस शो में आ गया। घर पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इस बात से माइकल फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया। ब्रेक के बाद गेम दोबारा शुरू हुई। माइकल फिर से सबसे पहले गया क्योंकि उसका स्कोर सबसे कम था। इस बार उसने हर बार सही बटन दबाया और जीतता गया। जीतते जीतते वो पहले 4000, फिर 9000 और फिर $13,000 जीत गया और फिर उसे एक और स्पिन मिली। इस बात से टीम खुश हो गई। बिल को भी इस पर गर्व होने लगा। इतना जीतने के बाद भी माइकल ने अपनी बारी बंद करने से मना कर दिया और भी खेलता रहा। कंट्रोल रूम में टीम पूरी तरह हैरान थी क्योंकि कोई भी प्लेयर आज तक 6 बार से ज्यादा नहीं जीत पाया था, लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशन इस बार फेल हो गई। हर बार उसे एक्स्ट्रा स्पिन्स मिलती रहीं। पीटर ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, सारे पैसे मत खो देना। लेकिन माइकल नहीं रुका। वो बार बार स्पिन करता रहा और $28,000 तक पहुंच गया, जो कि आज तक का शो का रिकॉर्ड था। यह देखकर पूरी टीम के पसीने छूट गए। उन्हें लग रहा था कि किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि गेम बनाने वालों की पूरी कैलकुलेशन ही फेल हो जाए। अब लोग एक्साइटेड होकर उसके लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन टीम को शक होने लगा। बिल ने ब्रेक लिया और पीटर को ऑफिस में बुलाया गया। मेकअप आर्टिस्ट आए कंटेस्टेंट्स को टचअप देने के लिए। माइकल ने उनसे मजाक में कहा, डेट पर चलोगी मेरे साथ? लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ऑफिस में पीटर और उसकी टीम ने बात की कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि अब पीटर माइकल को डराएगा कि वो सब कुछ हार जाएगा। मत दबाना बटन। ब्रेक के बाद पीटर ने माइकल से कहा, ऐसे भी नहीं बटन दबाना चाहिए भाई, किस्मत अच्छी चल रही है, पैसे लेकर भाग जा, ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ चला जाएगा। माइकल हंस दिया और बोला, कुछ नहीं होता, देख तो। ये देखकर बिल और ज्यादा घबरा गया। आखिर किस बात का कॉन्फिडेंस है इसमें? ऐसा क्या समझ गया ये? उसने चक से कहा, माइकल के पेपर्स चेक करो, अगले ब्रेक से पहले मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चक ने जब एप्लीकेशन चेक की तो वो खाली निकली। सिर्फ एक फोन नंबर लिखा था। उसने डायल किया तो वो शो का ही नंबर निकला। उसने ऑडिशन टेप देखी और उसे माइकल का वो आइसक्रीम ट्रक याद आया। चक पार्किंग में गया और ट्रक को चेक किया। अंदर आईडीज, लाइसेंस प्लेट्स और वीडियो टेप्स रखी थीं। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक सरिया दिया और वो गाड़ी खोलकर अंदर घुस गया। स्टूडियो में माइकल अब $40,000 से भी ज्यादा जीत चुका था। टीम पूरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन बिना सबूत के गेम रोका नहीं जा सकता था। जब उसने $50,000 क्रॉस किए तो पीटर ने फिर एक ब्रेक लिया। उधर चक भी सारे पेपर्स लेकर ऑफिस लौट आया जो उसे माइकल के ट्रक से मिले थे। चक ने एक बिजनेस कार्ड देखा जिसमें लिखा था लाइल रॉबर्ट्स। उसने कॉल किया और खुद को जस्टिस कोर्ट का क्लर्क बताकर लाइल से बात की। उसने पूछा कि आपके पास माइकल के खिलाफ जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है वह क्या है। लाइल ने बताया कि माइकल पहले एक पिरामिड स्कीम चलाता था, यानी लोगों को पैसे कमाने का लालच देकर स्कीम बेचना। जब चक ने और डिटेल्स मांगी तो लाइल समझ गया कि यह असली कोर्ट का क्लर्क नहीं है, तो चक ने तुरंत फोन काट दिया। फिर चक ने माइकल के ट्रक से लिए हुए वीडियो टेप्स चेक किए। पहले तो ऐसा लगा जैसे वह माइकल के घर के वीडियो हों, उसकी पत्नी और बच्ची के साथ, लेकिन आगे जाकर उनमें उस शो के पुराने एपिसोड रिकॉर्ड थे। चक ने ध्यान से देखा कि माइकल ने शो के पैटर्न को रिकॉर्ड किया है। स्टूडियो में लौटकर चक ने देखा कि माइकल बार बार सही टाइम पर बटन दबा रहा था और हर बार जीत जाता था। उसने माइकल की वीडियो रिकॉर्डिंग को जब स्लो करके देखा तो उसे समझ गया कि माइकल ने लाइट के पैटर्न को याद कर लिया है, इसीलिए उसे हर बार पता होता है कि कब बटन दबाना है। चक ने प्रोडक्शन टीम को बुलाया और कहा कि उसकी आखिरी की 3 बारियां मुझे रिवाइंड करके दिखाओ। उसने माइकल की आंखों की मूवमेंट दिखाई और यह भी कि वह जीतने से पहले ही थोड़ी सी खुशी मनाने लग जाता है। ये देखकर सब सोच में पड़ गए कि यार पैटर्न तो बहुत सारे हैं, इतने सारे पैटर्न कोई कैसे याद कर सकता है। यह सुनकर बिल हैरान हो गया। उसने कहा कि यह लाइट रैंडम नहीं होती, सिर्फ 5 पैटर्न हैं, अगर कोई शो को ज्यादा देखे तो उन्हें याद कर लेगा। बिल ने मान लिया कि चक सही कह रहा है, माइकल वाकई में उनके साथ चीटिंग कर रहा है। अगले ब्रेक में सिल्विया ने बाकी कंटेस्टेंट्स को ब्रांडेड टी शर्ट दी सॉरी बोलते हुए, क्योंकि माइकल की लंबी स्ट्रीक की वजह से उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला। सिल्विया बिजी थी तो माइकल ने मौका देखकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसे फोन दिखाई दिया। फोन के पास कोई गार्ड नहीं था तो माइकल ने अपने घर पर फोन लगाया। उसकी पत्नी ने फोन उठाया, लेकिन वह खुश नहीं थी क्योंकि माइकल एक बहुत गैर जिम्मेदार बाप है। वह गुस्से में तो थी, लेकिन फिर भी उसने माइकल को अपनी बेटी से बात करने दी ताकि वह कम से कम उसे बर्थडे विश कर सके। तभी ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी और माइकल ने कॉल काट दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो मास्कॉट उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। प्रोडक्शन टीम यह सोचकर परेशान है कि क्या करें। पैटर्न याद करना कोई चीटिंग तो नहीं कहलाएगा, तो उन्हें माइकल को रोकने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। तभी पीटर ने कॉल करके उन्हें होम प्लेयर स्पिन रूल याद दिलाया।
जिसे सुनकर टीम को एक आइडिया आया। पीटर ने कैमरे के सामने अनाउंस किया कि शो के आज तक के इतिहास में पहली बार कोई शो टाइम से ज्यादा लंबा हो रहा है। आज तो शाम तक रिकॉर्डिंग चल सकती है। अब तक माइकल $70,000 जीत चुका है और अभी भी उसके पास बहुत से स्पिन बाकी हैं। उसने फिर से स्पिन किया और कुछ पैसे और जीते। फिर पीटर ने कहा कि अब बारी है होम प्लेयर स्पिन की, मतलब माइकल स्पिन करेगा तो जितना भी पैसा आएगा वह पूरा का पूरा एक अनजान ऑडियंस मेंबर को मिलेगा। माइकल की डेस्क पर एक कार्ड है जिसमें उस आदमी का नाम लिखा है। जब उसने कार्ड खोला तो लिखा था लाइल रॉबर्ट्स। इस कार्ड में टीम ने जानबूझकर लाइल का नाम लिखा था ताकि माइकल अंदर से थोड़ा घबरा जाए और वह गेम में ध्यान न लगा पाए। माइकल ये नाम देखते ही डर गया, लेकिन फिर भी ध्यान से बटन दबाया। इस बार हवाई के एक 5 स्टार रिजॉर्ट की ट्रिप मिली। पीटर ने अनाउंस किया कि लाइल को भी वहीं प्राइज मिलेगा। अगली बारी में उन्होंने एक तेज लाइट माइकल के चेहरे पर मारी और उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। उसने गलती से बिना देखे ही बटन दबा दिया, लेकिन इस बार लक ने उसका साथ दिया। लेकिन साथ ही उसने शिकायत की कि यह लाइट मेरी आंखों में मत मारो, और जेनी ने भी उसका साथ दिया। इसके बाद एक और ब्रेक अनाउंस किया गया। इसी बीच नेटवर्क का सीईओ स्टूडियो में आ गया। वह इस बात से बहुत गुस्से में था कि इस गेम के अंदर सिर्फ 5 पैटर्न बनाए तुम लोगों ने, और साथ ही उसने पूछा कि माइकल को अंदर किसने आने दिया उसके सामने। बिल ने झूठ बोल दिया कि यह चक ने आने दिया। माइकल ने एड से कहा कि शो वाले उसके साथ खेल रहे हैं क्योंकि उसने कार्ड पर लाइल का नाम देखा। एड ने कहा कि ऐसे ही बस तुक्का लग गया होगा, लेकिन माइकल को शक हो रहा था। अब एड को भी लगने लगा कि माइकल कुछ तो गलत कर रहा है। माइकल ज्यादा घबरा गया और थोड़ा वॉक करने चला गया। उसने देखा कि उसका फोन गायब है। तभी चक उसे किनारे ले गया और पूछा कि तुम किसको फोन कर रहे थे। अब तो माइकल घबराकर स्टूडियो से भाग गया। वह जाकर अपने ट्रक में छिप गया, लेकिन देखा कि उसका लॉक टूटा हुआ है। उसने गार्ड से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, यहां पर ऐसे कैसे कोई मेरे ट्रक में घुस गया। फिर उसने एक पुलिस वाले को देखा जो अभी अभी वहां आया था। उसने कहा कि सर देखो, मेरे ट्रक में ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा कि मुझे अभी स्टूडियो वालों ने बुलाया है। माइकल ने देखा कि हर जगह पुलिस वाले ही खड़े हैं, तो उसने सोचा कि ये सब उसी के लिए आए हैं। अब वह चुपचाप इधर उधर घूमता रहा, लेकिन हर जगह पुलिस थी। आखिर में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह वापस स्टूडियो में गया। गलती से वह दूसरे शो के सेट में चला गया और होस्ट को गलतफहमी हो गई। लगा कि वह गेस्ट है। वह उसी से बातें करने लगा और उसे आराम से बैठने को कहा। माइकल ने कहा कि मैं तो बस अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता हूं, टीवी पर आने से ही वो मुझे देख पाएंगे। उसने यह भी कहा कि उसने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी किया सब अपनी बेटी के लिए ही किया। तभी सिल्विया वहां आई और उसे खींचकर सही स्टूडियो में ले गई। इस दौरान चक प्रोडक्शन टीम के पास गया और शॉक में आ गया जब उसने सुना कि बिल ने सारी गलती उसके सिर पर डाल दी। टीम आपस में बहस करने लगी, लेकिन फिर एक ऑपरेटर ने बताया कि ऑडियंस को माइकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सब उसे लकी एडम नाम से पुकार रहे हैं। शो फिर से चालू हुआ और माइकल जीतता रहा। चक बेचारा अपने डेस्क पर गया और चुपके से रोने लगा क्योंकि बिल ने उस पर इल्जाम लगाया था। उसने फोन उठाया और उस नंबर को डायल किया जिसे माइकल ने आखिरी बार कॉल की थी। कॉल माइकल की पत्नी को लगी स्टूडियो में। तब माइकल $1,00,000 क्रॉस कर चुका था। टीम खुश थी, लेकिन सब शॉक हो गए जब पीटर ने कहा कि माइकल के लिए एक स्पेशल कॉल आई है। चक ने माइकल की पत्नी को लाइव कॉल पर लगा दिया। उसने माइकल को डांटा और कहा कि मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गई हूं, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। ये कहकर उसने कॉल काट दी। स्टूडियो में पूरी तरह खामोशी छा गई। पीटर भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाया। बेचारा माइकल भी घबरा गया। अपनी सीट से उठा और एक ब्रेक ले ली। प्रोडक्शन टीम परेशान थी और पूछ रही थी कि ये कॉल किसने कनेक्ट की। साउंड टेक्नीशियन ने कहा कि मुझे तो एक नोट मिला था बिल के सिग्नेचर के साथ, और यह सब चक की चाल थी बिल से बदला लेने की। लेकिन एडिटर ने कहा कि यह सीन हम काट देंगे, शो को चालू रखो। लेकिन सिल्विया ने बताया कि माइकल वापस आने से मना कर रहा है। बिल उसके पास गया और बोला कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अगर पैसे चाहिए तो गेम पूरा करना होगा। बिल ने माइकल को स्टार और नेशनल हीरो बोलकर समझाया कि यह तुम्हें जिंदगी ने एक मौका दिया है, इसे गंवाओ मत। माइकल आखिरकार मान गया। बस एक शर्त रखी कि वह पहले अपनी पत्नी को फोन कर सके। जब उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो उसे महसूस हुआ कि उसमें अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वह उससे बात कर सके। इसीलिए वह कॉल काटकर शो में वापस चला गया। अगले राउंड में माइकल ने अपनी बारी एड को दे दी। ऑडियंस ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन प्रोडक्शन टीम पूरी तरह शॉक हो गई। गुस्से में बिल ने माइकल का दिया हुआ वह तोहफा तोड़ दिया। टीम ने फैसला किया कि इस एपिसोड को सिर्फ एक बार ही दिखाएंगे और फिर कहानी को दबा देंगे, क्योंकि माइकल ने अच्छे पैसे जीते, लेकिन इतने भी नहीं कि यह बहुत बड़ी स्टोरी बन जाए। एड और जेनी के स्पिन्स के बाद माइकल के पास एक आखिरी स्पिन बचा था। उसने फैसला किया कि बटन आंख बंद करके दबाएगा। 2 हफ्ते बाद माइकल का परिवार शो देख रहा था। लाइल गुस्सा हो गया और टीवी ऑफ कर दिया। फिर वह लड़की को स्कूल ले गया। माइकल की पत्नी ने टीवी वापस ऑन किया और देखा कि माइकल ने सब कुछ जीत लिया। स्क्रीन पर पीटर ने माइकल से पूछा कि आप इन पैसों का क्या करेंगे सर?
इस पर माइकल ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।